वीडियो देख रहे हैं जिसमें नाटो की मीटिंग हो रही है और इस नाटो की मीटिंग के दौरान जो अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं वो कह देते हैं कि अब हमें ऐसा नहीं चाहिए। नाटो को समझना होगा कि अंकल सैम को अब लूटने से काम नहीं चलेगा और हम लूटने वाला नहीं बनने देंगे। यूरोप की तरफ से अब हाथ खींचता हुआ क्यों दिख रहा है अमेरिका, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं F404 के लिए आई बड़ी खबर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 14 फरवरी 2025 को अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने नाटो के सदस्यों को बताया कि अमेरिका अब यूरोप की सुरक्षा पर प्राथमिकता नहीं दे सकता है, क्योंकि चीन से उत्पन्न खतरों के कारण प्रशांत महासागर में ध्यान केंद्रित करना होगा। ये घोषणा यूक्रेन के रक्षा संपर्क समूह की बैठक में की गई, जहां हेग्सेथ ने यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित। इस बयान से नाटो के भविष्य के संचालन और सदस्य राष्ट्रों के बीच कार्य विभाजन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ये यूरोपीय सदस्यों से अधिक रक्षा खर्च और यूक्रेन की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने की अपेक्षा करता है। हेग्सेथ ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने के प्रति नहीं है और यूरोपीय देशों को आगे बढ़कर यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। उन्होंने यूरोपीय देशों से अपने जीडीपी का कम से कम 5% रक्षा पर खर्च करने का आग्रह किया है। अमेरिका ने निक्सन डॉक्ट्रिन के तहत घोषणा की थी कि वो अपने सहयोगी देशों को सैन्य रक्षा प्रदान करने के बजाय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनाएगा। यह वियतनाम युद्ध के बाद की अवधि की बात है। हेग्सेथ का बयान इसी मानसिकता को दिखलाता है, जहां यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जब अमेरिका को चीन से खतरा है। राष्ट्रपति रीगन ने भी 1980 के समय कुछ ऐसा ही किया था। राष्ट्रपति रीगन ने सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध के दौरान रक्षा खर्च बढ़ाया और अमेरिकी रक्षा को प्राथमिकता दी, लेकिन यूरोप में नाटो के सदस्यों को भी अधिक सैन्य खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। हेग्सेथ की पहल उसी दृष्टिकोण को प्रतिध्वनि करती है, जहां अमेरिका अपने रक्षा व्यय को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन चीन के बढ़ते खतरे के कारण यूरोप को उसकी रक्षा के लिए अधिक योगदान करना होगा। 1990 के दशक में नाटो का विस्तार किया, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धता को फिर से परिभाषित किया, ये कहते हुए कि नए सदस्य देशों को अपनी रक्षा के लिए अधिक करना होगा। हेग्सेथ का बयान नाटो के विस्तार के समय की ही तरह है, जहां अमेरिका ने संकेत दिया है कि सदस्य देशों को अपनी सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी, खासकर जब चीन से खतरे का सामना हो। Russia has taken over a pretty big chunk of territory, and they also have said from day one, long before President Putin, they've said they cannot have Ukraine be in NATO. They said that very strongly. I actually think that that was the thing that caused the start of the war, and Biden said it, and Zelensky said it, and I think that was one of the reasons, one of the starts of the war. But from long before Putin, they said you cannot have Ukraine going in any way into NATO. डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सदस्यों से अपने रक्षा व्ययों को बढ़ाने की मांग की और जोर देते हुए यूरोप को अपनी सुरक्षा का बोझ उठा लेना चाहिए। हेग्सेथ की टिप्पणियां ट्रंप की नीति के निरंतरता को दिखलाती है, जहां अमेरिका यूरोप की सुरक्षा के लिए अपने प्राथमिक फोकस को वापस ले रहा है, खासकर जब प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौतियां बढ़ रही है। यूरोपीय देशों को अधिक रक्षा खर्च करना पड़ सकता है, जो नाटो के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परीक्षण भी होगा। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता की संभावना कम हो रही है, जो यूरोप को यूक्रेन के समर्थन के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए प्रेरित कर सकता है। अमेरिका का ध्यान चीन पर केंद्रित होने से प्रशांत क्षेत्र में सैन्य और रणनीतिक प्रयास बढ़ेंगे। ये बयान अमेरिका यूरोप संबंधों में तनाव को बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही यूरोप को अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने का अवसर भी दे रहा है। वही बात हुई जो फ्रांस ने पहले भी कहा था, और अब क्या हो गया, अब यूरोप हो गया खाली पड़ गया, और आगे रूस क्या करता है ये बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि चीजें उसी तरह से बदल रही है। वहीं दूसरी तरफ HAL ने घोषणा की है कि तेजस MK-1A लड़ाकू विमान के लिए पहला F404 IN-20 इंजन पूरी तरीके से असेंबल होकर तैयार है, अमेरिका से भारत रवाना होने के लिए तैयार है। ये इंजन GE एविएशन की सुविधा में संयुक्त राज्य में जमीनी परीक्षणों से गुजर रहा है। ये घोषणा भारतीय वायुसेना के लिए तेजस की डिलीवरी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस इंजन की डिलीवरी मार्च 2025 में शुरू होने
होने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रारंभिक परीक्षणों के बाद अप्रैल में विमान की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। F404 इंजन पिछले मॉडलों की तुलना में अधिक थ्रस्ट और प्रदर्शन करता है, जो तेजस MK1A को अधिक सक्षम बनाएगा। ब्रिटेन में हैरियर जंप जेट का विकास रोल्स रॉयस के पेगासस इंजन के साथ हुआ, जिसने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता प्रदान की। इसने ब्रिटिश वायुसेना को एक नया अनुभव दिया। तेजस MK1 के साथ F404 इंजन के एकीकरण से नई टेक्नोलॉजी सामने आएगी, ठीक वैसे ही जैसे कि पेगासस ने हैरियस के साथ किया था। F-16 की सफलता में GE के F-100 इंजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और बिल्कुल F404 उसी की तरह एक समान प्रतिमान है। भारत को एक आधुनिक और हाई लेवल का प्रदर्शन करने वाला लड़ाकू विमान बनेगा। MiG-21 के विकास में इंजन संबंधी कई चुनौतियां थी, जिसमें रूसी उत्पादन प्रदर्शन की समस्याएं शामिल थी। तेजस मामले में विदेशी इंजन की आपूर्ति में देरी होने की संभावना है, जो भारत के लिए एक चुनौती है। हालांकि F404 इन 20 की सफल डिलीवरी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अपने प्रारंभिक विमानों के लिए ब्रिटिश, रूसी और फ्रांसीसी इंजनों पर निर्भर किया, जो अक्सर आपूर्ति और रखरखाव की चुनौतियों के साथ आता है। F404 डिलीवरी का एक आधुनिकीकरण उदाहरण है, जो जहां भारत अभी भी विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, लेकिन ये भी एक कदम है मेक इन इंडिया की दिशा में, क्योंकि भविष्य में इन इंजनों का स्थानीय उत्पादन भी हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ेगी, विशेषकर MiG-21 को पुराने विमानों की जगह इसे लाया जा रहा है। हालांकि F404 अभी भी अमेरिका से आयात किया जा रहा है, लेकिन ये HAL और GE के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावनाओं को खोलता है, जो भविष्य में भारत को अधिक आत्मनिर्भर बना सकता है। ये इंजन डिलीवरी भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करती है, विशेषकर जब वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में तनाव बढ़ रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों ने इंजन की डिलीवरी में देरी की है, जो भविष्य के लिए एक सबक है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है। HAL द्वारा F404 इंजन की डिलीवरी की पुष्टि तेजस MK1 प्रोग्राम के लिए एक उल्लेखनीय प्रगति है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। ऐतिहासिक उदाहरणों से सीखते हुए ये प्रगति न केवल वर्तमान टेक्निकल उपलब्धियों की ओर इशारा करता है, बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर भी एक कदम है। अब जहां भारत इको इंजन के रूप में यहाँ पर एक सफलता मिलती हुई दिख रही है, माना जा रहा है कि ये सफलता PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के मुलाकात से भी संभव हुई है, ताकि यहाँ पर कहा गया कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा डिफेंस के समझौते करो। जाहिर तौर पर भारत ने भी यही बात कही होगी कि किस तरीके से हम करेंगे, आप तो यहाँ पर हमें जो भी चीज तय हुई है उसे भी देने में देरी कर रहे हो। तो ये वजह हो सकती है, पर फाइनली अब जाकर लगभग असेंबल होना शुरू हो गया है। तो देखना होगा क्या ये भारत तक पहुंच पाता है या बीच में और भी कुछ गड़बड़ होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब ये भारत को इंजन मिल जाएगा या अभी और भी बहुत सारी चीजें यहाँ रुकावट बन सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।